021 पीटर थील HindiAudiobook.com। प्रस्तावना। व्यवसाय में हर मौका केवल एक बार आता है। अगला बिल गेट्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाएगा। अगला लैरी पेज या सर्गेई ब्रिन एक सर्च इंजन नहीं बनाएगा। और अगला मार्क जुकरबर्ग एक सोशल नेटवर्क साइट नहीं बनाएगा। यदि आप इन लोगों की कॉपी बना रहे हैं तो आप उनसे सीख नहीं रहे हैं। बेशक कुछ नया बनाने के बजाय किसी भी मॉडल में थोड़ा फेरबदल कर नकल बनाना आसान है। ऐसा करना दुनिया को 1 से n तक ले जाना है। लेकिन हर बार जब हम कुछ नया बनाते हैं तो हम 0 से 1 तक जाते हैं। हर बार कुछ नया बनाने के कार्य के परिणाम बहुत ही अलग और अजीब होते हैं। जब तक कंपनियां नई चीजों को बनाने के कठिन कार्य में निवेश नहीं करती है तब तक वे भविष्य में असफल ही रहेंगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके मुनाफे आज कितने बड़े हैं। हमें जो विरासत में मिला है वह व्यवसाय की पुरानी तकनीकों को ठीक से प्रयोग करने से मिला है। लेकिन यह अब जितना आसान लगता है वह उतना ही असंभव है। यह स्थिति 2008 के संकट से कहीं ज्यादा बदतर दिखाई देती है। आजकल की सर्वोत्तम मान्यताओं के कारण नए रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं। विशाल प्रशासनिक नौकरशाहों की दुनिया में सार्वजनिक और निजी दोनों ही एक नए रास्ते की तलाश में एक चमत्कार की उम्मीद लगाए बैठे हैं। यदि अमेरिकी व्यवसाय सफल होने जा रहा है तो हमें असल में सैकड़ों नहीं हजारों चमत्कारों की आवश्यकता होगी। यह एक महत्वपूर्ण तथा निराशाजनक तथ्य है कि मनुष्य अन्य जातियों से ज्यादा चमत्कारों के काम करने की क्षमता बढ़ाने की तकनीक को खोजता रहता है। प्रौद्योगिकी चमत्कारी है क्योंकि यह हमें हमारी मौलिक क्षमताओं को उच्च स्तर तक पहुंचाने के लिए कम से कम करने की अनुमति देती है। अन्य जानवरों को सहज रूप से बांधों या हनीकॉम्ब जैसी चीजों को बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। लेकिन हम केवल वे हैं जो नई चीजों का आविष्कार कर सकते हैं और उन्हें बनाने के बेहतर तरीके खोज सकते हैं। मनुष्य तय नहीं करते हैं कि पहले से दिए गए विकल्पों की कुछ ब्रह्मांडीय सूची से विकल्प बनाकर क्या बनाना है। इसके बजाय नई टेक्नोलॉजी बनाकर हम दुनिया की योजना को फिर से लिखते हैं। ये प्राथमिक सत्य है जो हम दूसरे ग्रेडर को सिखाते हैं। लेकिन उन्हें ऐसी दुनिया में भूलना आसान है जहां हम जो भी करते हैं वह दोहराया जाता है जो पहले किया गया है। 0 से 1 नई कंपनियों को बनाने वाली कंपनियों को बनाने के बारे में है। यह पेपाल के सह संस्थापक और फिर फेसबुक सैकड़ों स्टार्टअप में निवेशक के रूप में सीखा है। लेकिन जब मैंने कई पैटर्न देखे और उन्हें यहां से जोड़ता हूं तो यह पुस्तक सफलता के लिए कोई सूत्र नहीं देती है। शिक्षण उद्यमिता का विरोधाभास यह है कि ऐसा सूत्र आवश्यक रूप से अस्तित्व में ही नहीं हो सकता क्योंकि प्रत्येक नवाचार नया और अनूठा है। दरअसल मैंने देखा है कि एकमात्र सबसे शक्तिशाली पैटर्न यह है कि सफल लोगों को अप्रत्याशित स्थानों में मूल्य मिलता है और वे सूत्रों के बजाय पहले सिद्धांतों से व्यवसाय के बारे में सोचकर ऐसा करते हैं। यह पुस्तक स्टार्टअप के बारे में एक कोर्स से उत्पन्न होती है जिसे मैंने 2012 में स्टैनफोर्ड में पढ़ाया था। कॉलेज के कुछ छात्र विशेषताओं में बेहद कुशल बन सकते हैं, लेकिन कई लोग कभी नहीं सीखते कि व्यापक दुनिया में उन कौशल के साथ क्या करना है। कक्षा को पढ़ाने में मेरा प्राथमिक लक्ष्य था कि मेरे छात्रों को अकादमिक विशिष्टताओं द्वारा बनाए गए ट्रैकों से परे व्यापक भविष्य में देखने के लिए मदद करें। उन छात्रों में से एक ब्लैक मास्टर ने विस्तृत कक्षा नोट्स ले लिए जो कैंपस से बहुत दूर फैले हुए थे और 0 to 1 में मैंने व्यापक दर्शकों के लिए नोट्स संशोधित करने के लिए उनके साथ